हाय दोस्तों, मोबाइल दो ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी मिल सकता है। एंड आपका मोबाइल अगर कहीं पे रखा हुआ है इस तरह से लॉक करके, और कोई बंदा को अगर फ़ोन मिलता है या फिर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, उस दरमियान में आपका फ़ोन को कोई भी बंदा लेता है तो इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके आपको कोई भी सिस्टम को बंद कर सकता है, वो ऑफ कर सकता है, ऑन कर सकता है। यहाँ तक कि आपका फ़ोन अगर चोरी होता है तो आपके फ़ोन को डायरेक्टली फ्लाइट मोड में डालकर सारा ऑप्शन यहाँ से बंद कर सकता है। तो इससे बचने के लिए दो ऐसे सेटिंग आपके मोबाइल में ही बताने वाला हूँ, जिसे यूज़ करके आप अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर में करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, उसमें आपको चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जिस तरह से यहाँ पे मैंने स्लाइड डाउन किया, तो इसे बंद करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक करके एक ऑप्शन आता है। ये सेटिंग सभी फ़ोन में रहता है, A to Z फ़ोन में रहता है, तो आपको ये सेटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये इनेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसे ऑफ कर देना है। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही कि आपको फ़ोन चोरी हो गया है या फिर कहीं पे रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि अगला बंदा मेरे कोई भी चीज़ को ऑन ना करे, ऑन ऑफ ना करे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस सेटिंग को ऑन ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से स्लाइड करते हैं तो आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा, यहाँ से स्लाइड डाउन होगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा सेटिंग ये है कि अगर आपका फ़ोन कहीं पे चोरी हो जाता है, ठीक है, चोरी होने के बाद सबसे पहले चोर क्या करता है भाई कि आपका फ़ोन को इस तरह से ऑफ कर देगा, तो ये ऑफ डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट आप अपने तरीके से इसे ऑफ कर सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो आपको ये सेटिंग मिलेगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। ये सेटिंग सभी फ़ोन में रहता है, आप सभी को पता ही है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है, मैं थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, रिकवर पासवर्ड टू पावर ऑफ। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे फ़ोन में दूसरे नेम से भी रहता है, तो आप इस चीज़ को सर्च कर लें अपने फ़ोन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंद रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है, अगला बंदा ले लिया है और वो आपका स्क्रीन लॉक है कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर भी वो आपका फ़ोन को ऑफ नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को ऑफ करता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट ऑफ करता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसा ऑफ किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है। जब तक कि आप अपना पासवर्ड नहीं डालते हैं तब तक कि आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से लॉक कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। बट आपका फ़ोन चोरी होता है तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग जो है वो आपके फ़ोन में ऑन होना चाहिए। अब वो क्या सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका GPS ऑन होना चाहिए। दूसरा कि आपके सेटिंग में आपको यहाँ पे जो है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे कुछ सिस्टम है वो ऑन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस ऑन होना चाहिए, ताकि आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी आप अपने लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन होना चाहिए, जिसके बाद आप अपने फ़ोन को किसी भी दूसरे भी फ़ोन में जीमेल ऑन करके आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, अगर ये सेटिंग अपने फ़ोन में ऑन कर रखा है तो ये ट्रिक्स कैसा लगा आप सभी को, ये सेटिंग कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।